देखो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इसको फैक्टराइज करो, तो आप लोगों ने शायद कुछ ऐसा किया होगा कि इन दोनों से पहले कॉमन लिए थे एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया था एक्स प्लस थ्री, और इन दोनों से कॉमन ले लिया था माइनस फोर, तो हो गया था एक्स प्लस थ्री। और फिर देखो ये कॉमन आ गया था, आपने कॉमन बना के एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर कर लिया। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर आके स्टॉप कर दिए, तो ये इनकम्प्लीट हो गया। क्यों ऐसा इनकम्प्लीट हो गया? क्योंकि देखो यहाँ पर जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसका डिग्री कितना है, उसका डिग्री है, आप नोटिस करो कि मैक्सिमम पावर कितना है। देखो यहाँ है वन, यहाँ है टू, यहाँ थ्री, दैट मीन्स मैक्सिमम पावर तो थ्री है। तो डिग्री अगर थ्री है तो आपको मस्ट भी तीन फैक्टर मिलना चाहिए था। देखो लेकिन आपको कितना फैक्टर मिला, यहाँ एक फैक्टर मिला, यहाँ दूसरा फैक्टर मिला, दैट मीन्स ये एक फैक्टर मिला, ये एक फैक्टर मिला, तीन फैक्टर तो नहीं मिला। तो आपको क्या सोचना पड़ेगा, तीन फैक्टर लाने के लिए बस एक फार्मूला को समझना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या है, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला समझना पड़ेगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। देखो कैसा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये एक सब्सट्रैक्शन था, लेकिन सब्सट्रैक्शन से आपने इसको फैक्टराइज फॉर्म में कर लिए। तो क्या क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस फोर है ये भी कुछ ऐसे फॉर्म में है। देखो कैसे है, एक्स स्क्वायर मतलब लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, और फोर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि टू का स्क्वायर है। फोर नहीं लिख के हम लोग ऐसे लिखेंगे टू का स्क्वायर। तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो गया, दैट मीन्स ये हो गया एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, मतलब ए प्लस बी। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी। दैट मीन्स ये जो आप लोग यहाँ पर आके रुक जा रहे थे, इसको कंप्लीट करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि एक्स प्लस थ्री जैसा था वैसा रहेगा, ये फिर और एक बार स्टेप में टूटेगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। देखो ये इसमें आपको एक दो थ्री फैक्टर आ गया, ये प्रॉपर प्रोसीजर हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं आप लोग से ये नहीं सवाल पूछ रहा था, मैं आप लोग से सवाल पूछ रहा था कि एक डिग्री थ्री पॉलिनोमियल है, ठीक है, डिग्री थ्री पॉलिनोमियल मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज आप लोग कैसे करते हो। इसमें तो बहुत आसान से, देखो आप लोग पहले दोनों से कॉमन ले लिए थे, आ गया था। लेकिन कभी कभी कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी पूछा जा सकता है जिसमें आप लोगों को ना कोई कॉमन लेने का कॉमन टर्म नहीं मिलेगा जो कॉमन आप लोग ले सकोगे इजीली। जैसे देखो मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मान लो ये आप लोग को गिवन होगा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस सिक्स, मान लो ये पॉलिनोमियल दे दिया, तो आप लोग इन दोनों इनसे क्या कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ पर कॉमन लेके आ गया था, देखो यहाँ से अगर मान लो कि पहले यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ होता है एक्स प्लस सिक्स। अब देखो नेक्स्ट वाले से कुछ तो कॉमन लेने के लिए बचा ही नहीं है, तो ये तो होता नहीं। ठीक है, मान लेते हैं कि इसको री अरेंज करते हैं, एक्स क्यू को पहले रखते हैं, उसके बाद 11x को रखते हैं, सिक्स एक्स स्क्वायर को वन में ले जाते हैं, प्लस सिक्स रखते हैं, इन दोनों से एक्स कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 11 होता है, और इन दोनों से प्लस सिक्स कॉमन लेते हैं तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 11 है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो ये और ये तो सेम नहीं हुआ, ये सेम नहीं हुआ, दैट मीन्स आप लोग इसको फर्दर नहीं जा सकते, तो भी तो नहीं हुआ, दैट मीन्स आप लोग फिर से फैक्टराइज नहीं कर सके। ये सब केसेस में जहाँ पर आप लोग डायरेक्ट कॉमन लेके फैक्टराइज प्रोसेस नहीं जा सकते, उस टाइप के केसेस के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, रैशनल रूट प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है। रैशनल रूट प्रोसेस आप लोग को बहुत हेल्प करता है, और ये रैशनल रूट प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है ये वाला पार्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखो इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है, इसमें यहाँ चार टर्म है, लेकिन तीन में तो वेरिएबल है, जो टर्म में वेरिएबल नहीं रहता वही टर्म को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। और ये रैशनल रूट प्रोसेस में ये कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कैसे प्ले करता है, देखो आप लोगों को पहले का क्या करना पड़ेगा, ये जो सिक्स आपको मिला है इसका जितना भी सारा फैक्टर्स है वो आप लोग निकाल लो। इसका फैक्टर्स क्या होता है, वन टू थ्री फोर, सॉरी फोर नहीं सिक्स, वन टू थ्री एंड सिक्स होता है। अभी आप क्या करना पड़ेगा, ये जो वन है ना, आपको ये वन का वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। देखो जब इसका नाम क्या है, प्रोसेस का नाम है रैशनल रूट, दैट मीन्स यू एज्यूम, आप लोग सोच ले रहे हो कि ये जो वन टू थ्री सिक्स है, इनमें से कोई एक ऐसा होगा, कोई एक या फिर दो या फिर तीन या फिर चार, कोई
कोई एक ऐसा वैल्यू होगा जिस वैल्यू को हम लोग अगर इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो वो जीरो आएगा। रूट तो आपको पता है कि रूट क्या होता है, एक ऐसा वैल्यू होता है जिसको अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसका रिजल्ट जीरो आ जाएगा। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको फैक्टर मिला, जो कांस्टेंट जो 6 था, उसका जितना सारा फैक्टर हुआ उन फैक्टर को पुट करना है इसमें और देखना है कि एग्जैक्टली कौन सा वैल्यू में आपका जीरो आ रहा है। अभी आपने जो ये 1 लिया है ना, ये 1 दो 1 है, एक है पॉजिटिव 1, एक है पॉजिटिव नेगेटिव 1, 2 भी है, पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2, पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3, पॉजिटिव 6 नेगेटिव 6। आप इन सारे के सारे को एक एक करके पुट करके देखो कि किस में जीरो आ रहा है। ठीक है, तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ +1 से। इक्वेशन क्या था, एक्सप्रेशन क्या था, ऐसा था। तो एक्सप्रेशन में मैं पुट कर रहा हूँ। देखो पहले क्या है, x क्यूब दैट मीन्स +1 का क्यूब होगा, फिर है 6x² दैट मीन्स 6 इंटू +1 का स्क्वायर, फिर है 11x दैट मीन्स 11 इंटू +1, और फिर क्या है +6। देखो इसमें सारे के सारे प्लस है, ऑब्वियसली ये जीरो नहीं आएगा, देख लेता हूँ करके। 1 का क्यूब होगा 1, 6 इंटू 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 इंटू 6 होता है 6, 1 इंटू 11 होगा 11 प्लस 6, तो ये कितना आ गया, देखो 24 आ गया। तो ऑब्वियसली ये तो जीरो नहीं है। जीरो अगर नहीं है दैट मीन्स ये जो आप लोग +1 लेके चल रहे थे ये रूट नहीं है, दिस इज़ नॉट रूट। ठीक है, मैं -1 पुट करके देखता हूँ। तो -1 पुट करके देखता हूँ तो वही एक्सप्रेशन में मैं -1 पुट करूँगा, तो -1 का क्यूब प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 6। देखो क्या आता है, देखो -1 का क्यूब करोगे तो -1 आएगा, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर -11 हो गया, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 का 6 इंटू 6 तो +6, और ये हो जाएगा +6। तो देखो क्या हो गया, -12, इधर हो गया +12। देखो इसमें जीरो आ जा रहा है, इसमें जीरो आ जा रहा है, मतलब हम लोग ये बात समझ गए कि -1 एक रूट है, एक रूट है। अगर -1 एक रूट है दैट मीन्स आप लोग ये भी कह सकते हो कि x इक्वल्स टू -1 है। x इक्वल्स टू -1 है तो -1 को इधर लेके आओ, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो आपको देखो एक फैक्टर मिल गया, आपको ये जो एक्सप्रेशन गिवन था इसका एक फैक्टर मिल गया x प्लस 1। ठीक है, अब इस x फैक्टर को इससे डिवाइड कर दो, इसको अगर डिवाइड करोगे इस फैक्टर से तो आपको बाकी दो फैक्टर मिलने का चांसेस बना रहेगा। तो मैं डिवाइड करता हूँ, देखो x प्लस 1 को यूज़ करके मैं x³ प्लस 11x प्लस 6x² प्लस 6 को डिवाइड करता हूँ। तो पहले लेना पड़ेगा x², तो ये हो जाएगा x³ प्लस x² यहाँ बैठेगा, x² का प्लेस में बैठेगा, 11x का प्लेस में नहीं, ये तो ये x है, यहाँ x² है। ओके, तो देखो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये 11x और यहाँ बैठ गया प्लस 5x²। एक सेकंड रुको, ऐसे नहीं करता है। ठीक है, मैं पहले इसको ऑर्डर सही से बना लेता हूँ। तो x प्लस 1 x³ तो रखता हूँ, उसके बाद 11x⁴ नहीं x² वाला टर्म रखता हूँ, 6x² प्लस 11x प्लस 6। अब करता हूँ x² होगा x³ प्लस x², देखो माइनस करो, ये भी माइनस करो, ये कट गया, यहाँ से उठता 5x² प्लस 11x, फिर क्या लेना पड़ेगा, प्लस 5 लेता हूँ, प्लस 5 लूँगा तो आ जाएगा 5x लेता हूँ, 5x² प्लस 5x मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5x के साथ, ये एंटायर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना 5x² 5x आ गया, फिर ये माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया, यहाँ से उतर गया 6x, ये 6 उतरा यहाँ पर प्लस 6, अब लेता हूँ यहाँ पर प्लस 6, तो आ गया 6x प्लस 6, देखो ये कट गया और नीचे आ गया 0। दैट मीन्स आपको पता चल गया कि ये जो आपके पास गिवन था पॉलिनोमियल क्यूबिक 6x² प्लस 11x प्लस 6, इसको आप लोग ने फैक्टराइज कर लिया। एक फैक्टर तो ये था, दूसरा फैक्टर आपको ये मिला, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री 3 है और आप लोगों को 3 फैक्टर आना चाहिए था, लेकिन 2 फैक्टर आया है। अब आप इसको मत सोचो, इस फैक्टर को मत देखो। तो देखो ये तो डिग्री 2 है, और डिग्री 2 को अगर आप लोग
डिग्री 2 को अगर आप लोग फैक्टराइज करना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आप लोगों को पता है वो कैसे करना पड़ता है। आपको ये 6 के साथ ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 उसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने 6 के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6। अब ये 6 को एलसीएम कर दो, 2 3 जा, तो देखो तो ये 6 का साइन क्या था, प्लस, और 2 और 3 को प्लस करके क्या 5 आ रहा है, हाँ आ रहा है। 2 और 3 को अगर प्लस करते हैं तो 5 आता है। दैट मीन्स एक्स प्लस 1 जैसा था ये तो ऐसे उतर गया। ये वाला क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 एक्स, 5 को तोड़ दिए 2 प्लस 3 ऐसे आया प्लस 6। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट अगर यूज़ हो गया है तो यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ सेकंड ब्रैकेट यूज़ होगा। ओके, अभी बाहर रह गया ये एक्स प्लस 1 हो गया, सेकंड ब्रैकेट हो गया एक्स स्क्वायर, देखो ये प्लस 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 2x हो गया, ये प्लस 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 हो गया, 3 इंटू एक्स हो गया 3x प्लस 6। अब आप लोग जैसे करते हो पहले 2 से कॉमन लो, यहाँ से 2 से कॉमन लो, तो x प्लस 1, इन दोनों से मैं x कॉमन ले रहा हूँ, x प्लस 2 आ गया, और इनसे अगर प्लस 3 कॉमन लेता हूँ तो भी आ गया x प्लस 2। देखो ये और ये कॉमन आ गया, x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 3। देखो इसमें 3 फैक्टर आ गया, मतलब आपने ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको गिवन था, इसको आपने क्या किया, रैशनल रूट प्रोसेस से फैक्टराइज कर लिए। ऑब्वियसली एक बात आप लोग को ध्यान में आना चाहिए कि अगर ये क्यूबिक था तो इसका 3 फैक्टर आना चाहिए। आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग देखो आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग यहाँ पर देखो आप लोग क्या कर रहे थे, 2 फैक्टर पे आके रुक जा रहे थे, है ना। आप लोग यहाँ पर 2 फैक्टर पे आके रुक जा रहे थे और उससे ज़्यादा फैक्टराइज नहीं कर रहे थे। देखो यहाँ पर आके आप लोग एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर, 2 फैक्टर पे आके रुक जा रहे थे, लेकिन इसको ज़्यादा कंप्लीट करना है 3 फैक्टर करना है, तब जाके पॉसिबल है। अगर आप लोग ये 3 फैक्टर नहीं लाते हो एक डिग्री 3 पॉलिनोमियल का, तब ये इनकम्प्लीट रह जाता है। इसलिए मैं आप लोग को बता रहा था कि प्रोसीड्योर सही है लेकिन इट इज़ इनकम्प्लीट, क्योंकि डिग्री 3 अगर है तो उसका 3 फैक्टर आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ने आपने क्या समझा कि जब भी कभी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा तो आप लोग रैशनल रूट प्रोसेस हमेशा ध्यान में रखो। पहले रैशनल रूट के बारे में सोचो, और अगर मान लो कि डायरेक्ट कॉमन लेके ये प्रोसेस में आ जा रहा है, डायरेक्ट कॉमन लेके आप लोग निकाल ले सक रहे हो तो ये सही है। तो पहला बात नोट कर लो कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो रैशनल रूट प्रोसेस अप्लाई करना। अगर डायरेक्ट प्रोसीडियर से आ जा रहा है, अगर डायरेक्ट प्रोसीडियर से आ रहा है तो बहुत अच्छे, नहीं आ रहा है तो रैशनल रूट प्रोसीडियर अप्लाई कर लेना। और दूसरा बात आपने कैसे किए थे, ये जो कांस्टेंट था 6 का फैक्टर था जितना भी, मतलब 1 2 3 एंड 6, इनके दोनों को वैल्यू को लिए थे +1 -1 +2 -2 +3 -3 +6 -6, सारे के सारे वैल्यू को पुट करते जाना। लेकिन सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करना, छोटे से स्टार्ट करोगे तो इजी होगा, यू विल गेट इजीली कि द फैक्टर क्या होगा। देखो +1 से लिए थे नहीं हुआ, उसके बाद -1 लिए थे, +2 में सीट नहीं होता, -1 में गए थे, इसमें भी नहीं आता तो +2 में जाते, इसमें नहीं आता तो इसमें जाते हैं। डायरेक्ट हम लोग इसमें नहीं जाएंगे, बड़े पे नहीं जाएंगे, बड़े पे जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, छोटा से स्टार्ट करो। ओके, so this is a process to find out the factorization of any cubic polynomial.